पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह है नवजोत कौर सिद्धू, कभी बीजेपी की नेता, फिर कांग्रेस की मजबूत आवाज और अब पार्टी से बाहर। कांग्रेस ने उन्हें औपचारिक रूप से निष्कासित कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक निष्कासन है या पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई की बड़ी तस्वीर। नवजोत कौर सिद्धू ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने सीधे पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए, संगठन की कार्यशैली पर उंगली उठाई और कहा कि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर पीछे जाए तो नवजोत कौर सिद्धू की राजनीति हमेशा विवादों में रही है। वो पहले बीजेपी में थी, फिर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस में आई। कांग्रेस में आने के बाद कभी उन्होंने राहुल गांधी को अपना भाई बताया, तो अब वही राहुल गांधी उनके निशाने पर है। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को खुलेआम पप्पू तक कह दिया। यही बयान आज की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ये पहली बार नहीं है जब सिद्धू परिवार पर राजनीतिक पाला बदलने के आरोप लगे हों। नवजोत सिंह सिद्धू पहले बीजेपी के बड़े चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली के करीबी माने जाते थे। फिर अचानक कांग्रेस का दामन थामा और अब फिर से बीजेपी में वापसी की अटकलें तेज है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये विचारधारा की लड़ाई है या सिर्फ सत्ता की राजनीति। नवजोत कौर सिद्धू पहले भी पंजाब कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के अंदर करोड़ों रुपए की बातें होती है। इस बयान के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। पार्टी ने तब भी सफाई दी थी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब निष्कासन उसी कड़ी का अगला कदम बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि पंजाब कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ पहले अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू की लड़ाई, फिर चरणजीत चन्नी, अब भगवंत मान की सरकार के सामने कांग्रेस की बिखरी हुई पार्टी नजर आती है। संगठन कमजोर है, गुटबाजी खुलकर सामने है और पुराने नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सबसे पहले बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की। लंबे समय तक वो पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा रहे, लेकिन 2020-21 में पार्टी के अंदर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगे कि कैप्टन सरकार काम नहीं कर रही, जनता से कट गई है। इस अंदरूनी लड़ाई ने कांग्रेस को भीतर से कमजोर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और बाद में उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी। ये कांग्रेस के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। ये फैसला सामाजिक संतुलन और चुनावी रणनीति के तौर पर लिया गया, लेकिन पार्टी के अंदर एकता नहीं बन पाई। सिद्धू और चन्नी के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग दिशा में चलते नजर आए। जनता के सामने कांग्रेस की छवि एक झगड़ालू पार्टी की बन गई। इसी कमजोर स्थिति में 2022 के विधानसभा चुनाव आए। कांग्रेस संगठन अंदर से टूटा हुआ था, नेताओं में भरोसा नहीं था और इसका फायदा उठाकर भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन हार के बाद भी पार्टी ने आत्ममंथन नहीं किया। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी मजबूत नहीं निभा पा रही। एक तरफ भगवंत मान की सरकार फैसले ले रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू का निष्कासन, सिद्धू परिवार की नाराजगी और बीजेपी में वापसी की अटकलें इसी बिखराव का हिस्सा है। अंदरूनी कलह की खबर इस बात से और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि खुद रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया से कह दिया कि पंजाब कांग्रेस में गंभीर नेतृत्व संकट और गुटबाजी है। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि पार्टी में न सिर्फ विचार भेद है, बल्कि कई नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रख रहे हैं। उन्होंने नवजोत कौर सिद्धू के राहुल गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को कांग्रेस के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत बताया। ये ताजा बयान 8 फरवरी को ही दिया गया है। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू का तेवर और उनके बयान ये संकेत दे रहे हैं कि शायद वो किसी नए राजनीतिक पड़ाव की तैयारी में है। क्या बीजेपी उनके लिए फिर से दरवाजे खोलेगी? क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी उसी रास्ते पर है या ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है? पंजाब राजनीति के जानकारों की एक थ्योरी ये भी है कि ये पूरा मामला पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी सत्ता लड़ाई का है। सांसद वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा पार्टी संगठन और जमीनी नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सिद्धू की राजनीति हमेशा पोस्ट पावर और नैरेटिव के इर्द गिर्द रही। यही टकराव की वजह है। कहा यह भी जा रहा है कि सिद्धू की मुख्यमंत्री बनने की चाहत 2019 से लेकर 2021-22 के मुख्यमंत्री चयन और अब पत्नी के बयानों तक बार बार सामने आई है, यानी महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं हुई।
पत्नी के जरिए बयान दिलवाकर सिद्धू सीधे नहीं परोक्ष रूप से हाईकमान पर दबाव बना रही हैं ताकि खुद को ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर साबित किया जा सके। हालांकि एक धड़ा ये भी मानता है कि सिद्धू परिवार के हटने से कांग्रेस अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की ओर लौटेगी, क्योंकि सिद्धू का असली बल वोट बैंक नहीं बल्कि प्रियंका गांधी से नजदीकी और दिल्ली का संरक्षण रहा है। सवाल कई सारे हैं। क्या सिद्धू परिवार बार बार पार्टी बदलकर जनता का भरोसा खो रही है? क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रही है? और क्या पंजाब की राजनीति में एक बार फिर पलटू राम राजनीति हावी हो रही है? भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।